गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हम पाठ 8 दोहा अष्टक यानी कि दोहे बराबर जो किसने लिखे हैं, कबीर, तुलसीदास और रहीम ने। हम सब जानते हैं कि दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर ने, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। और इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। देखो यहाँ पे हमें कबीर, तुलसीदास और रहीम का परिचय दिया है कि ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। कौन? कबीर। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा था और दोनों को हिल-मिल कर रहने का उपदेश दिया था। दूसरा है तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं दोहे सरल अर्थ के साथ। देखो, पहला है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर क्या कहते हैं? ये कबीर के दोहे हैं। कबीर क्या कहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़, जैसे पेड़ खजूर, हम जानते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? खजूर का पेड़ बड़ा है तो बड़े होने से कोई लाभ मिलता है? नहीं। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती। पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी मुसाफिर, कि मुसाफिर को छाया नहीं मिलती। और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं कि जिसे वे कोई उसे सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कबीर कहते हैं कि बड़ा होने से कोई इसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। दूसरा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उदाई। साधु यानी कि सज्जन, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? सूप जैसा। सूप यानी आपने गुजराती में सुपड़ू कहिए ने, कि सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। क्यों? सूप क्या करता है? तो सूप अच्छे अच्छे अनाज को अंदर कर देता है और जो कचरा होता है वह कचरे को कहाँ कर देता है? बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। इस दोहे में क्या कहा है कि सज्जन कैसा होना चाहिए? तो सूप जैसे स्वभाव वाला हुआ चाहिए, जो अनाज को अंदर अपने पास रख लेता है और जो कचरा होता है वो बाहर फेंक देता है। इसी तरह सज्जन को भी क्या करनी चाहिए कि जो व्यर्थ की बातें हैं उसको सुनना नहीं चाहिए, जो तत्व की बातें हैं उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कबीर कहते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रियो लिपताई, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। मक्खी गुड़ यानी गौड़, कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, गड़ी यानी फंस जाती है, उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। पंख रियो लिपटाई यानी कि उसके जो पंख है वह गुड़ में चिपक जाते हैं। हाथ मले और सिर धुने, फिर वह कितना भी पछताती हो और हाथ मलती रहती है, पर उससे उसे छुटकारा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे गुड़ खाने की लालच थी। और कबीर क्या कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। आगे देखते हैं तुलसीदास जी के। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति यानी कि तरह तरह के लोग रहते हैं और सबसे हिलमिल चालिए, हम सबके साथ हिलमिल कर रहना चाहिए। किस तरह?
तो जैसे नदी और नाव का संयोग है, उस तरह सबको एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। आगे का दोहा, तुलसी है गरीब की कबहू न जाए खाली, मुंह धोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गरीब की है यानी बद्दुआ, तुलसी है गरीब की, कि गरीब की बद्दुआ कभी निष्फल नहीं जाती, कबहू ना खाली जाए यानी कि कभी भी निष्फल नहीं होती। मुँह धोर के चाम से, या मुँह यानी कि मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी, चाम से धोर यानी कि धोकनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, तो उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। बराबर, कि मरे हुए जानवर से जो चमड़े की धोकनी बनाते हैं, बराबर, तो उससे तो लोहा भी भस्म हो जाता है। तो फिर ये तो गरीब व्यक्ति जो है वो तो जीवित व्यक्ति है, तो उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। आगे देखते हैं रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, तूते से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा दोहा है। रहीम जी क्या कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो, कि प्रेम का जो धागा है इसे कभी भी खींचकर मत तोड़ डालो। यह क्योंकि यह एक बार जब टूट जाता है तो फिर से जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उस तरह कि प्रेम में पहले जैसे मिठास नहीं रहती। हमारे घर में भी अगर दो भाइयों के बीच में मन मुटाव हो जाता है तो वह भले कितना ही सुलह कर ले, लेकिन पहले जैसा तो प्रेम नहीं रहता। क्योंकि अब इसमें गांठ पड़ गई है। तो रहीमन भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी भी खींच कर मत तोड़ो, क्योंकि वह एक बार जो टूट जाता है तो वो फिर से जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। रहीम जी क्या कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, पेड़ कभी खुद अपने फल नहीं खाता, वैसे ही सरोवर अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीते। इसी तरह जो सज्जन लोग हैं, संपत्ति संचयी सुजानी यानी कि सज्जन, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह कौन करता है, तो सज्जन करते हैं। इसलिए इस दोहे में कवि क्या कहते हैं कि हमें अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। आखिरी, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए दारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बहुत अच्छा। क्या कहते हैं रहीम जी कि बड़े लोग को देखकर, यानी कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की कभी भी हमें क्या नहीं करनी चाहिए, लघु न दीजिए दारी, यानी कि कभी भी छोटे लोगों की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। बहुत अच्छा दोहा है कि रहीम जी क्या कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर कभी हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं लगती, और जहाँ तलवार का काम हो वहाँ सुई काम नहीं लगती। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे में से हमें रहीम जी, कबीर ने और तुलसीदास जी ने कितने अच्छे क्या व्यवहारिक शिक्षा हमें दी है। तो हमें वह शिक्षा हमें भी हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। थैंक यू।